Hello, children. Welcome to your English class. Today we will do poem number 5, The Balloon Man. It's from your unit number 5. So we will do reading as well as I will explain you this poem in Hindi. So, children, let's do the reading and I will explain you this poem in Hindi also. So first of all, tell me, does a balloon man visit your market? क्या कभी बलून मैन आपकी मार्केट में आता है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम. चलो देखते हैं ये जो बलून मैन है वो अपने साथ क्या लेके आता है. तो बलून मैन मीन्स द बलून मैन. द नेम ऑफ द पोएम इज द बलून मैन. बलून मैन मीन्स गुब्बारे वाला. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. तो ये जो बलून मैन है ये हमेशा आता है. कब आता है? मार्केट डेज. मार्केट डेज मीन्स होता है जब मार्केट के दिन लगते हैं. जैसे कि कभी फ्राइडे मार्केट है, कभी सैटरडे मार्केट है, कभी संडे मार्केट है, जिन्हें हाट बाज़ार भी बोलते हैं. तो ये हमेशा जब मार्केट डेज होते हैं तो वहाँ आता है. एंड होल्ड्स अ बलून्स अ लवली बेंच. और अपने बंच मीन्स होता है गुच्छा. तो ये बलून्स का गुच्छा अपने हाथों में पकड़ के रखता है. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और ये मार्केट के जो एक कोने में खड़े होता है और सिर्फ ये सोचता है कि इसके गुब्बारे बिक जाएं और अपने खाने के बारे में भी ये बिल्कुल नहीं सोचता है. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. और ये बलून कौन कौन से कलर के हैं इसके पास? इसके पास रेड है, पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है. ये सारे इसके पास बलून हैं. एंड व्हेन इट अ सनी डे. सनी डे मीन्स जब बहुत ही धूप वाला दिन होता है या यूँ कहे जब सूरज आसमान में चमक रहा होता है. द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन. और जो कार्ट्स होती हैं, कार्ट्स मीन्स जिसमें सामान रखते हैं ना, सब्ज़ी वाले बेचते हैं, वुडन ट्रॉली जिसे कहते हैं, उसे कार्ट कहते हैं. और उसमें जब जो लोग हैं उसके इधर से उधर से अगल बगल से निकल के जाते हैं और उसको गुब्बारे वाले को देखते रहते हैं दूर खड़े होके, जो जिसके गुब्बारे जो धूप में चमक रहे थे. यू सी देम शाइनिंग फार अवे. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. अब कुछ गुब्बारे जो हैं वो बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ठीक है, और tied together with a string. और एक धागा, स्ट्रिंग मतलब होता है धागे से बांध रखें सारे के सारे उसने कस के कहीं वो उड़ ना जाए. And if there is a wind at all, और कभी अगर हवा चल जाती है, they tug and tug like anything. और जब ऊपर में जब वो हवा चलती है तो वो ऊपर आसमान में क्या होता है, एक दूसरे को इधर से उधर खींचते हुए दिखते हैं वो गुब्बारे. हवा चलती है ना तो कोई इधर को उड़ रहा होता है, कोई उधर को उड़ रहा होता है, लेकिन जब वो नीचे से एक गुच्छे में बंधे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपस में वो एक दूसरे को खींच रहे हैं. Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Someday perhaps he will let them go. और ये जो छोटे बच्चे हैं ये सोचते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ सब्ज़ी बाज़ार में लेने के लिए या मार्केट में, मार्केट डेज में, तो वो क्या सोचते हैं कि काश ऐसा होता कि ये किसी दिन इन गुब्बारों के जो बंच है इसको हवा में छोड़ देता. एंड वी शैल सी दैम सेलिंग हाई. और हम उनको नीचे से ऊपर आसमान में उड़ता हुआ देखते, कितना मज़ा आता. एंड स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बिलो. नीचे से खड़े होकर उनको आसमान में ऊपर ऊपर उड़ते हुए देखते. दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई. और वो आसमान में बहुत ही खूबसूरत दिखते, बहुत ही अच्छे दिखते, बहुत ही सुंदर दिखते. तो दिस इज़ द पोएम चिल्ड्रन. राइट डाउन दिस पोएम इन योर notebook. Now here let's come and do some new words. bunch. Bunch means
गुच्छा, SQUAR, स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स चौराहा भी होता है और स्क्वायर मीन्स एक बाजार का कोना भी होता है। सनी, सनी मीन्स गर्म दिन या सूरज वाला दिन, जिस दिन सूरज अपने खूब चमक में हो। टग मीन्स एक दूसरे को खींचना। कभी आपने खेला वो गेम खेला टग ऑफ वॉर, जिसमें हम एक दूसरे से खींचातानी करते हैं रस्सी, दैट इज कॉल्ड टग। So children, this is your poem. Hope you all understand the poem. So thank you. Till then, goodbye.